बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ मुर्ग चने। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को जिस तरह मैं बता रही हूँ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने लिए हैं आधा किलो चने थे जिन्हें मैंने रात भर भिगोया और बॉईल कर लिया। तो ये देखिए ये इतने नरम हैं, आराम से टूट रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास 1 किलो चिकन है और ये मीडियम साइज़ 2 प्याज थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया इस तरीके से। और ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी का लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है। और ये जो है ये मेरे पास ये 3-4 तरह की मिर्चें हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला। इन सबको मिलाकर मैं एक मसाला बनाया। और ये 1 चमचा अदरक और 1 चमचा लहसुन का है। ये 1 चमचा चिकन पाउडर है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा। क्यूब है तो क्यूब डाल दीजिएगा। और ये मेथी दाना है मेरे पास 1 टेबल स्पून जिसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था। और ये मेरे पास आधा पाव दही है। ये पिसा हुआ घर का गरम मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके दे दूँगी। और ये गरम मसाला है साबित, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 3 इलायचियाँ, 7 से 8 लौंगे, 7 से 8 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। और ये बस चंद पत्ते कड़ी पत्ता के हैं। और ये 1 कप कुकिंग ऑयल है। और ये मेरे पास देसी घी है। ये मैं जब वो पक जाएगा, सालन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस पर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है और बहुत टेस्ट आता है। और ये मैं गार्निशिंग में डालूँगी। अदरक है मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा जिसे मैंने इस तरह जूलियन कटिंग कर लिया है। ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने काट लिया है। अगर आपके घर में बच्चे खाएं तो आप हरी मिर्चें बेशक ना डालें। और ये कुछ हरा धनिया है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी इसमें। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। और मैं इसमें ये खड़ा मसाला ऐड कर दूंगी। अब देखिए ये गरम मसाला जो है कड़कड़ाने लगा। अब ये जो मेथी दाना मैंने भिगोया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके साथ में ये प्याज ऐड कर दूँगी जो मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हूँ। प्याज को मैं लाइट गोल्ड कर लूँगी। फ्लेम में मीडियम ही रखूँगी। ये देखिए प्याज हमारा हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अभी ये ज़रा पिंक हो गया है। मैं इसी दरमियान में इसमें ये लहसुन अदरक भी डाल दूँगी। लहसुन अदरक भुनने लगेगा तो मैं फिर अब ये गोश्त ऐड कर दूँगी चिकन का ना, जो मेरे पास 1 किलो चिकन है का गोश्त है, ये मैं डाल दूँगी। अब मैं गोश्त को इसके अंदर खूब अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये गोश्त का कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। मैं ढक कर रख देती हूँ इसे मीडियम लो फ्लेम पे। चले हम इसको उधर चेक कर लेते हैं इसे। बिल्कुल देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ये सब स्पाइस मसाले ऐड कर दूँगी। ये मैंने डाला धनिया पाउडर, ये मैंने डाला हल्दी पाउडर और नमक मैं आपको बता देती हूँ मैं कितना डाल रही हूँ। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप कम डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा नमक कम ही डालूँगी, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। अगर आप मैंने तो 1 किलो चिकन और आधा किलो चने का बना रही हूँ मैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं, 1 पाव चने या आधा किलो चिकन लेना चाहते हैं तो आप जितनी भी मसाले हैं उनको हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाले जले ना। और ये जो मैंने 3 तरह की मिर्चें, पिसी हुई, कुटी हुई और काली मिर्च और 1 चमचा चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने डाला है। ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और ये टमाटर प्यूरी जो मैंने बनाई है 2 मीडियम टमाटरों की, ये लगी। जब तक ये टमाटरों का पानी खुश्क होता है हम इसे ढक कर रख देते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटरों का पानी खुश्क हुआ या नहीं। अभी इसमें खुश्क नहीं हुआ पानी। जब ये थोड़ा अच्छी तरह भुन जाएंगे और ये टमाटरों के पानी में ही हमारा चिकन कुछ गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। फ्लेम हमने लो मीडियम ही रखा हुआ है, मीडियम लो पे रखा हुआ है ताकि ये कि हमारा मसाला जले ना। अब इसमें चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा खोल कर। ये देखिए टमाटर भुन गए हैं और मैं अब इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी और मैं ये दही डालकर तेज़ी से चला लूँगी इसे ताकि इसके लम्स ना बने। अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी ताकि ये कि दही के पानी में मज़ीद से हमारा चिकन गल जाए और इसे ढक कर रख दूँगी 7 से 8 मिनट। इसे हम खोलकर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन अच्छी तरह गला या नहीं गला। मैं ज़रा इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन गल गया है। बस अब मैं थोड़ा सी आंच इसकी तेज़ कर दूँगी और ये जो चने मेरे पास हैं इसमें से मैं ये थोड़े से चने यानी कि ये देखिए मैंने लिए हैं ये 4 टेबल स्पून ये चने लेकर मैं इनको मैश कर लूँगी इस तरह। एक आध अगर रह दी जाए तो कोई मसला नहीं होता। हमें ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए अब मैं इस टाइम दही ऐड कर दूँगी। साथ के चने भी ऐड कर दूँगी। आँच को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है और इसी दरमियान में मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूँ क्योंकि अगर हम ऊपर से गरम मसाला डालते हैं तो वो काला काला सा लगता है ना, इसलिए इस टाइम हम डाल देंगे ताकि इसका पूरा ये मैंने डाला है 1 टीस्पून डाल दिया है ताकि इसका जो पूरा अरोमा है वो आपके ग्रेवी में आ जाए। अब मैं ये चिकन पाउडर है ये भी ऐड कर दूँगी इसी टाइम पर और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैंने डाला है तकरीबन 1 बड़ा कप मैंने पानी डाला है, लेकिन मैं चेक कर लूँगी कि मुझे कितनी ग्रेवी चाहिए इसकी। ये कम है, अभी मैं ये आधा कप और पानी डालती हूँ। चूल्हे को मैं बिल्कुल लो मीडियम कर दूँगी क्योंकि जितना ये धीमी आंच पर पकता है उतना ही मज़ेदार बनता है। और इस दरमियान में मैं ये जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक भी डाल दूँगी ताकि अदरक का फ्लेवर भी हमारे मुर्ग छोलों में आ जाए। बस मैं इसे ढक कर रख दूँगी धीमी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए। चले हम इसे चेक कर लेते हैं। मैं इसे डीप वाले चमचे से चेक कर रही हूँ कि ग्रेवी कितनी, क्योंकि ठंडा होके पहले गाढ़ा हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा पतला रखेंगे ना तो ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। बस मैं ये देसी घी डालकर चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसे हरी मिर्चों से थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अगर आप बच्चे को दे रही हैं खाने के लिए, बच्चे ज़रा स्पाइसी नहीं खाते तो अपना डालिएगा। थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और ये जूलियन कटा हुआ अदरक। देखिए हमारे मज़ेदार मुर्ग छोले तैयार हो गए हैं। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। मेरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखा करें और फॉलो किया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।